हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग अपना प्रीवियस लेक्चर ही रिज्यूम करेंगे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 4x1 मक्स के बारे में हमने काफ़ी हद तक स्टडी किया था और 4x1 मक्स से किसी और मक्स को बनाने का तरीका भी समझा था, जैसे 8x1 बनाना है, 16x1 बनाना है एंड सो ऑन, और हमने फॉर्मूलेस भी जनरलाइज किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग 2x1 मक्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। 2x1 मक्स हमारे पास है और उससे 8x1, 16x1, 32x1 ये सब बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द क्लास। ओके, सो 2x1 है हमारे पास और उससे हम लोग क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 8x1। तो पहले तो बहुत सिंपल बात मुझे ये समझाओ, फर्स्ट लेवल पे कितने लगेंगे जी? 4 लगेंगे, है ना? दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये 2x1 थे। तो ये कितनी लाइंस हो जाएंगी? टोटल 8 लाइंस होगी ना। 8x1 था तो बट यहाँ से आउटपुट 4 आए हैं। अब आपको 1 आउटपुट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 आउटपुट आ रहे हैं। तो एक काम तो ये कर सकते हैं हम लोग, एक 4x1 मक्स लगाए और काम खत्म करें। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 2x1 गिवन है, 2x1 के अलावा आप कुछ और लगा नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस 4x1 को हटा सकते हैं और ओके, लेट मी कॉपी दिस, है ना? ये 4x1 हटा देंगे और इसकी बजाय एक यहाँ 2x1 और एक यहाँ 2x1। अब ये फिर वही बात है, दो आउटपुट आ गए तो एक आउटपुट बनाना है तो एक 2x1 और लग जाएगा, है ना? तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो 2x1 से 8x1 कैसे बनाना है, वी हैव गॉट इट। तो सिलेक्ट लाइंस तो आई थिंक आपको पता ही होगा, 2x1 में एक सिलेक्ट लाइन होती है। सो ये हो जाएगी हमारे पास से S0, ये हो जाएगी S1 और ये हो जाएगी S2, है ना? तो अब आप इनपुट डाल करके देख सकते हो और आउटपुट हमारे पास नजर आएंगे। जैसे ये I0 हो गया, ये I1 हो गया, ये I2, ये I3, I4, I5, I6 और I7। तो 0 से लेकर 8 तक ये हो गए और यहाँ से ये आउटपुट आएगा। तीन सिलेक्ट लाइन होती है, ये तीनों सिलेक्ट लाइन हमारे पास बैठी हैं। सो यू कैन टेक एनी वैल्यू और हम उससे चेकिंग कर सकते हैं। जैसे S2, S1, S0, 1 0 0 अगर मैंने डाला तो देखो जरा क्या आएगा। S0 हमारे पास 0 है, 0 मीन्स व्हाट? ऊपर वाला आएगा बाहर, तो यहाँ से I0 बाहर आएगा, यहाँ से I2, समझ रहे हो ना? ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। तो I0 यहाँ से बाहर आएगा, I2 यहाँ से बाहर आएगा, क्योंकि S0 हमारे पास 0 सिलेक्टेड है। आराम से देखो, तो I0 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I4 और यहाँ से I6। यहाँ से आएगा जी I4 और यहाँ से आएगा जी I6 बाहर। अब देखो आराम से, S1 क्या है? 0 सेट है, 0 सेट है तो मतलब ऊपर वाले बाहर आएगा, I0 या I4। तो ये दोनों बाहर आकर के खड़े होंगे, यहाँ से I0 और यहाँ से I4। और फाइनली S2 की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 मतलब नीचे वाला, दैट मीन्स I4 विल बी आउट। आई होप आप समझ पा रहे होगे, एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने 4x1 मग से बनाना सीखा है तो 2x1 से बहुत जल्दी और बहुत आराम से आई थिंक बन पा रहा होगा। सो दैट इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी इजी ऑल्सो, सो यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स। ओके, ठीक है जी। 16x1 बनाना है, अगेन वेरी वेरी इजी, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसी की ही एक कॉपी बना देता हूँ, है ना? बहुत जल्दी काम हो जाएगा हमारे पास। सो आई विल मेक वन कॉपी ऑफ दिस ओनली, Control C। ओके, Control V। ओके, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसी की एक कॉपी और बना करके नीचे लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे जो लेबलिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी। आई थिंक आप अपने आप से गैस भी कर पा रहे होगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना? I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14 और I15। अच्छा जी, ये थोड़ा थोड़ा ये सब हटा देते हैं हम लोग। ओके, हम्म हम्म। अच्छा जी, तो अब वही अपना ले लेते हैं जो हमने पीछे लिया हुआ था, S2, S1, S0। अब ऑफ कोर्स इसमें ना 4 सिलेक्ट लाइन होंगी। एक बात ये भी आराम से समझने की कोशिश करो,
4 सिलेक्ट लाइन होंगी और ऑफ कोर्स ये जो हमारे पास दो आउटपुट अभी आए बैठे हैं उनको एक आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स एक 2x1 और लगाना पड़ेगा। आई होप आप गेस कर पा रहे होगे। और ये हो जाएगी हमारे पास S3। तो ये होगी जी S3। यहाँ आपकी मर्जी है, जो मर्जी भर लो, से मैंने 1 भर लिया, पर 1100 था। और तो देख लो भाई, S0 हमारे पास 0 थी, तो I0 बार आएगा, I2 I4 I6, और यहाँ से क्या बार आएगा जी, I8, और यहाँ से I10। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से I12, और यहाँ से I14। ये सब बार आ गए। समझ पा रहे हो ना भी, देखो ये रूल मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट लेवल पे होगा वहां पे ये छोटी वाली है LSBs जाएंगी, है ना, ये जो जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कहते हैं, ये छोटी वाली जो होती हैं वो जाती हैं इधर फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे उससे नेक्स्ट एंड सॉन। ये रूल तो आई थिंक मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, है ना। तो जैसे 4x1 मक से बना रहे होते थे, तो लास्ट की 2 जो सिलेक्ट लेंस होती थी वो ये वाली होती थी, है ना। अब यहाँ पे 2x1 से बना रहे हो तो लास्ट की एक ही, क्योंकि एक ही सिलेक्ट लेन रहेगा ना 2x1 में, तो लास्ट वाली इस लेवल पे जाएगी, नेक्स्ट वाली इस लेवल पे जाएगी, एंड सो ऑन। आई होप आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो फाइनली I8 I10 I12 I14 ये सब क्योंकि देखो S0 हमारे पास 0 थी, S0 हमारे पास 0 थी, ये भी सब आपस में कनेक्टेड हैं, ऑल दीज आर कनेक्टेड। क्योंकि आप इतना तो समझ ही पा रहे होगे हम क्या कर रहे हैं। देखो अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हम लोग 16x1 मक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 16x1 मक्स फ्रॉम 2x1 मक्स, है ना। तो कुछ नहीं है जी, 16x1 बनाना है तो 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8। तो इस लेवल पे तो 8 ही लगेंगे, कंफर्म है भाई, है ना, दो दो लाइन है तो 8 लगेंगे यहाँ पे। अब 8 आउटपुट आए बैठे होंगे तो 4 और लग जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इनकी भी सिलेक्ट लाइन में कंबाइन कर देता हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पे 4 लग जाएंगे, उसके बाद फिर 4 आउटपुट आए बैठे होंगे तो फिर 2 और लग जाएंगे, और फिर फाइनली 1 लग जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो S0 0 था तो सभी ने अपना अपना पहला पहला आउटपुट बाहर दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर S1 0 था तो S1 0 था तो इन्होंने भी अपना पहला पहला दिया, I0 दे दिया, I4 दे दिया, यहाँ से I8 आ जाएगा और यहाँ से I12 आ जाएगा, I8 और I12। अच्छा जी, S2 हमारे पास 1 था, ध्यान से देखो S2 हमारे पास 1 था, ये S2 है ना पूरा। हाँ जी, S2 हमारे पास 1 था, है ना। तो क्या होगा जी, ये 1 होने के कारण ये आउटपुट अपना I4 बाहर देगा, 1 मतलब नीचे वाला, और ये I12 बाहर देगा। और S3 हमारे पास 1 था तो फाइनल आउटपुट में क्या बाहर आ जाएगा, I12, यही हमारे को चाहिए था। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे, डेट इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी इजी टास्क। तो हम बहुत आराम से 16x1 मक्स बना पा रहे हैं 2x1 मक्स से। देख लो भाई आराम से, किसी को कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं एक्चुअली लाइव लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट आज कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके कारण मुझे रिकॉर्डेड सेशन देना पड़ा है। हम कल से अपनी लाइव क्लासेस से रिज्यूम करेंगे, ठीक है, सेम टाइमिंग अपना 12 बजे जैसे लिया करते थे। चलो भाई शाबाश, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, ऐसे ही अब आप समझ पा रहे होगे 32x1 बनाना है 2x1 से, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी टास्क। ठीक है जी, तो क्या करना है अब हमारे को, 32x1 बनाना है फ्रॉम 2x1। तो अब आप इमेजिन कर पा रहे होगे, सबसे पहले 16 लगेंगे फर्स्ट लेवल पे, ऐसे 16, तभी तो 32 आएंगे ना, फिर 16 आउटपुट आएंगे ना। 16 आउटपुट हमारे को टेंशन में डालेंगे, हमारे को तो एक आउटपुट चाहिए था, तो फिर 16 आउटपुट से एक बनाने के लिए 8 लग जाएंगे, 8 2x1 लग जाएंगे, फिर 8 आउटपुट आएंगे तो फिर 4 और लग जाएंगे, फिर 2 लग जाएगा, और फिर 1 लग जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इन सब का समेशन करो, आंसर निकलेगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी 31 ओनली। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, सो यू कैन नोट इट डाउन, फिर मैं अगली स्लाइड पे आ जाऊंगा। कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं जी जनरलाइज। अगर आपको x x1 बनाना है फ्रॉम 2x1, तो क्या करना चाहिए आपको, कितने मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे 2x1 वाले, तो हम क्या बोलेंगे x/2
प्लस एक्स बाय, जैसे हमने 4x1 वाले में किया था, तो मैं बार बार बोल के टाइम पास नहीं करूंगा। पहले लेवल पे x/2 लगेंगे आधे, है ना। उसके बाद फिर उसके भी आधे, उसके आधे मतलब बटा 2 स्क्वायर, फिर प्लस x/2 क्यूब डॉट 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 जब तक 1 ना बन जाए, है ना। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो लेट अस सपोज x इज 2 पावर के, तो बटा 2 पावर के हो जाएगा, तो हम रुक जाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो वी हैव अज्यूम्ड x टू बी 2 पावर के, तो ये 1 हो जाएगा, तब हम रुक जाएंगे। अच्छा जी, तो अब जैसे बताइए, अब हम क्या करेंगे। हम्म अब देखो, अब काम बड़ा आसान है, हम इसका समेशन में भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो k इज इक्वल टू 1 टू लॉग बेस 2 x। अच्छा, अब x हमेशा आपको पता है पावर ऑफ 2 होगा, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर 3x1, 5x1, 6x1 तो होता नहीं हमेशा है। तो 2x1, 4x1, 8x1, 16x1 ऐसे होएगा। तो यहाँ सीलिंग फ्लोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो k इज इक्वल टू 1 टू लॉग बेस 2x और x बाय 2 पावर k। तो पहले आप k की वैल्यू 1 भरेंगे तो x/2 लगेंगे, फिर x/2 स्क्वायर लगेंगे, फिर x/2 क्यूब लगेंगे, एंड सो ऑन। आप इनका समेशन करके आंसर निकाल सकते हो। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ठीक है जी, तो बस आप जैसे, अब आपको ये पीछे मैं दिखा देता हूँ, या चलो इसी फॉर्मूले के हिसाब से दिखाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आपको 16x1 बनाना है फ्रॉम 2x1। तो आप कैसे शुरू हो जाओगे भाई, 16/2, जब तक 1 नहीं बन जाएगा ऐड करते जाना, प्लस से 16/2 स्क्वेयर, प्लस 16/2 क्यूब, प्लस 16/2 पावर 4, और यहीं हम रुक जाएंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2/4 16 होता है। तो इसका कितना आंसर आएगा, 8 4 2 1, तो आंसर आया जी 15। अच्छा जी, अब इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते थे। 16/2 को सॉल्व कर लो। पहले आप ऐसे लिखो, 16/2, 8 आया ना। फिर आप बोलो 8/2 कर लो, तो वहां से 4 आया। फिर आप बोल दो 4/2 कर लो, तो यहाँ से 2 आया। और फिर 2/2 कर लो, तो 1 आया। तो थोड़ी और कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएंगी अगर आपको पावर ऑफ 2 याद नहीं है तो। वैसे तो याद होनी चाहिए, डिजिटल में पावर ऑफ 2 नहीं आती तो फिर आपने किया ही क्या है पूरी डिजिटल में। जिसको, बट फिर भी जिसको दिक्कत है कि पावर ऑफ 2 याद नहीं रहती, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। 16/2 8 लगेंगे, फिर 8/2 कर लो 4 लगेंगे, फिर 4/2 2 लगेंगे, फिर 2/2 1 लगेंगे। तो 8 4 2 1 ऐड करो और आंसर निकल आएगा। चलो एक और दिखाता हूँ, 32 वाले के लिए करके दिखाऊं मैं आपको। 32x1 फ्रॉम 2x1, तो आपने पहले 16 लगाए, फिर 8 लगाए होंगे, फिर 4 2 घटता जा रहा है ना, एक। तो ये कितना आंसर आएगा जी, 31। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे, एक कम आ रहा है, इसका और जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एक कम। तो अगर आपको कोई कह देगा ना 128x1 बनाओ फ्रॉम 2x1, तो आप चुपचाप से बोल के आओगे एक कम मतलब 127 आंसर है। 128 से एक कम 127। यहाँ पे देखो आराम से, 32 से एक कम 31 आंसर आया था ना। ऐसे 128 से एक कम 127 आंसर होगा। पीछे भी आप चेक करते, 16x1 2x1 से बनाते, 16 में से एक गया 15, यही आपने 15 आंसर निकाला था। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये जीपी बन रहा है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर ये ऐसे एक्चुअली चल क्या रहा है ना, आप ये चीज समझो। देखो, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे आपको 64x1 बनाना है, या चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। कौन सा ले लें, चलो ये लेते हैं। 64x1 फ्रॉम 2x1 बनाना है अगर आपको, तो चलेगा क्या, ऐसे देखो। 64/2 मतलब 32, मतलब 2 पावर 5, फिर आगे 32/2 तो मतलब 16, मतलब वही बात होगी 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0। इन सबको ऐड करके आप आंसर निकाल रहे हो। तो इट विल सिंपली कम्स आउट टू बी, ये देख लो भाई, ये जीपी बन गया ना। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 भी आएगा साथ में, सॉरी फॉर दैट, मैं बीच में 2 पावर 2 डालना भूल गया हूँ। So you can add that also. Hmm. 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0। हाँ जी, तो ये फाइनली कितना बन के आएगा, आप देख लो भाई, ये जीपी बना हुआ है ना। तो समेशन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज ए इंटू आर पावर एन -1 अपॉन आर -1, है ना। ये फॉर्मूला होता है। फिर आर इज द कॉमन रेशियो, ए इज द फर्स्ट टर्म और एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये देख लो भाई, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देख लो ना, एक एक से बढ़ती चली जा रही है पावर। 0 1 2 3, 0 से लेकर 5, ऐसे बोलो 0 से लेकर 5 तक की गिनती कितनी होती है, 6,
इतना समझते हो ना, 0 से 5 तक की गिनती कितनी, 6, और कॉमन रेशियो r, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 है भैया इसमें, और कॉमन रेशियो क्या चल रही है, 2 चल रही है, और a फर्स्ट टर्म क्या है जी, 2 पावर 0, मतलब दैट इज, क्योंकि इसको आप उल्टा कर दो है ना, उल्टा कर दो, 2 पावर 0 2 पावर 1 ऐसे ऐसे लिख लो। समझ पा रहे हो कि नहीं, वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है ना, तो बड़ी परेशानी हो जाती है मुझे पढ़ाने में, लाइव होता है तो बहुत जल्दी मैं आपसे रिस्पांस पूछ के काम खत्म कर सकता हूँ, इसलिए मैं लाइव लेना ज्यादा फायदे में, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है मुझे लाइव लेने, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करो ना, 2 पावर 0 +2 पावर 1 +2 पावर 2, उप्स, +2 पावर 3 +2 पावर 4 +2 पावर 5, ठीक है। तो अब देखो भाई आराम से, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 2 पावर 0 दैट इज 1, है ना, हाँ जी। तो फर्स्ट टर्म इज 2 पावर 0 दैट इज 1, तो 1 इंटू, कॉमन रेशियो क्या है भाई, 2 चल रही है, सो 2 पावर n, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी, 6 टर्म्स है, -1/2 - 1 दैट इज 2 पावर 6 - 1 63। तो देख लो भाई 64 कितना होता है, 2 पावर 6 - 1 मतलब 63 इज द आंसर। तो इसलिए आप समझ पा रहे होगे एक कम आंसर आता है, 63 इज द आंसर। तो एक झटके में आंसर करके आओगे। पेपर में सवाल आ गया अगर कि x×1 बनाना है, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि x×1 फ्रॉम 2×1, तो आप चुपचाप से आंसर कितना करके आओगे, x-1 marks are needed, x-1 2×1 marks are needed, x-1 2×1 marks are needed to realize x×1 marks। ठीक है जी, आई होप पकड़ गए होगे आप लोग। चलिए ठीक है, तो मैं इतना ही रखना चाहता हूँ इस लेक्चर में, और भी है बहुत कुछ तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का भी, मुझे भी और आपको भी। और लाइव लेसन मोस्ट प्रोबेबली मैं कल लूँगा, और कल मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा काम को। ठीक है, कल वही 12 बजे जो हमारी नॉर्मल क्लास चल रही है, 12 बजे क्लास होगी, उसमें मैं आपको यहीं से आगे पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा अन अकेडमी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। एक रौद्रा CS लेक्चर्स करके हैं, 100% इंग्लिश लेक्चर है, ये रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है भाई। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो 15 मंथ्स के लिए आपको 6666 का पड़ेगा, और 30 मंथ्स के लिए 8333 का पड़ेगा। और अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हैं देन यू कैन अप्लाई द कोड खुराना सर, KHURANASIR, तभी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ओके। ऑल स्टार बैच अप्रैल 28 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मेरा TOC चल रहा है भाई। तो इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, और 10% हाइक होने वाला है 30 अप्रैल से, तो उससे पहले पहले कोर्स परचेज कर लो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, ओके। सो दिस वाज फॉर 2024, एंड ऑल स्टार बैच फॉर 2025, ये भी अप्रैल 28 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी मेरा TOC चल रहा है। इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल यू कैन अप्लाई द सेम कोड, दैट इज दिस खुराना सर, एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट्स, और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी। और प्राइस हाइक होने वाला है 10% से 30 अप्रैल से। तो एनरोल करवाना चाहते हो तो जल्दी जल्दी करवा लो। और अभी आपको जो ऑफर चल रहा है बहुत अच्छा है, वो देखो, फ्लैट 25% ऑफ है, और एक्स्ट्रा मंथ्स भी आपको फ्री में मिल रहे हैं। यू कैन चेक दिस स्लाइड, ओके। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अगर आप 12 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो प्राइस पोस्ट हाइक ये हो जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये पे करना पड़ रहा है, तो लगभग 32% की आपकी सेविंग हो रही है, 14,000 कुछ की सेविंग है। और अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो 68 कुछ का पड़ेगा आपका प्राइस हाइक के बाद, लेकिन अभी सिर्फ 47 कुछ का पड़ रहा है, दैट इज फॉर प्लस। ओके, तो 22,000 के अप्रोक्स आपकी सेविंग हो रही है यहाँ पे। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ के लिए पोस्ट प्राइस हाइक 80 कुछ का पड़ेगा,
बट अभी आपका 41 कुछ का पड़ रहा है ये, और 24 मंथ्स के लिए 1,11,000 कुछ का पड़ेगा, बट अभी वो 57 कुछ का पड़ रहा है. सो यू कैन चेक दिस स्लाइड इफ यू आर इंटरेस्टेड. यू शुड गेट एनरोल इन दिस बैचेस एंड यू हैव टू अप्लाई द कोड खुराना सर फॉर ऑल द बेनिफिट्स वट एवर यू वॉन्ट एंड फॉर माई पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो. ओके. यस, KHURANASIR. ठीक है. ओके. और अन अकेडमी से ही लगभग हर बार टॉप रैंकर्स आते हैं. यू कैन चेक दिस स्लाइड ऑल्सो. ओके. ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है भाई. बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 17 से. यू कैन चेक दिस स्लाइड ऑल्सो. ओके. रैंकर वाइज आप देख सकते हो, CS में 19 रैंक्स हैं हमारे पास टॉप 100 में से. ओके. ये सिर्फ बैच एनरोल स्टूडेंट्स की बात है, बाकी तो बहुत सारे हैं वैसे एक्चुअली में. चलो आ जाओ आगे. हाँ, और ये 1.5 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं भाई, है ना. अप्रैल 23 को 11 बजे 20 MCQs का टेस्ट होगा, 1 घंटे के आसपास का. तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं, और इसमें एनरोल करवाने के लिए आपको यही कोड लगाना होगा, खुराना सर, KHURANASIR. You have to apply this code only to get enrolled in this scholarship test. Okay. Let me jump to the next slide. ओके. सो फ्री गेट PYQ बुक्स विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक के साथ आपको ये गेट बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं. 35 ईयर गेट PYQ है, 180 प्लस वीडियो सॉल्यूशंस हैं, CSIT प्रिंटेड नोट्स हैं, मल्टी मेथड अप्रोच फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम. ओके. मल्टीपल मेथड्स आपको दिखेंगे, और होम डिलीवर्ड विद इन 15 days. ओके. यस. सो ये आपको एकदम फ्री मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ. सेम कोड आपको लगाना है, खुराना सर, इफ यू वांट टू गेट एनरोल इन दिस आल्सो. ओके. EMI पे लेना चाहते हैं तो ये स्लाइड आपके लिए, यू कैन चेक दिस आउट. हाँ, और ये जनरल फी स्ट्रक्चर है, बट ये हमारे को अभी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस अभी दिखाए हैं. ओके. दीज आर द डिस्काउंटेड प्राइसेस. ओके. सो आई होप यू हैव गॉट इट. ओके. हाँ, चलिए ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में. बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.